क्षमा। दो अक्षरों का ये शब्द कहने में, सुनने में, लिखने में कितना सरल होता है, किंतु इसे कार्यान्वित करना उतना ही कठिन। सच कहूं तो ये बलशालियों का काम है, दुर्बलों का नहीं। क्षमा मांगने के लिए आपको अपना अभिमान छोड़कर विनम्रता की धरातल पर आना पड़ता है, और क्षमा करने के लिए भी उतनी ही उदारता की आवश्यकता होती। अब सोचिए, सिंह जिसे जंगल का राजा माना जाता है, वो उस हिरण को क्षमा कर सकता है जिसने उसकी निद्रा भंग की। आप क्यों नहीं कर सकते? जबकि सिंह चाहे तो एक ही प्रहार में हिरण का अंत कर सकता है। जीवन में एक बात स्मरण रखिए, यदि आप में क्षमा करने की या क्षमा मांगने की क्षमता है, यदि आप में उतना सामर्थ्य है, तो आप दुर्बल नहीं, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है जो अत्यंत महान है। जीवन में क्षमा मांगना फिर भी सरल है, क्षमा कर पाना अत्यंत कठिन है। क्षमा दो अक्षरों का ये शब्द है, किंतु बहुत बड़ा ये शब्द, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये शब्द। कभी कभी किसी और को क्षमा करना फिर भी थोड़ा सरल होता है, किंतु स्वयं को क्षमा कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। भूतकाल में हमसे कोई भूल हो जाती है जिस कारण से हम स्वयं को क्षमा ही नहीं कर पाते। कई बार वो ऐसी भी भूल होती है जिसके विषय में केवल हमें ज्ञान है, पर हम स्वयं को क्षमा ही नहीं कर पाते और हमारा विकास वहीं रुक जाता है। क्योंकि यदि आप क्षमा कर पाना सीखे नहीं, स्वयं को यदि आप क्षमा नहीं कर पाते, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। तो जीवन में निश्चित रूप से सीखिए कैसे स्वयं को क्षमा करना है, और सीखिए कि की हुई भूल पुनः कैसे नहीं दोहरानी है। ये मन हल्का होगा। छुट्टन को उत्पाद। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने की योग्य होता है? नहीं। कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। यदि सिंह भूल से गाय के बछड़े का अखेट कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वो नरभक्षी हो जाए तो उसके केवल दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा या फिर मृत्यु की गोद। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि यह दंड का भय ही है जो लोगों को वो अपराध करने से रोकता है। आज आपसे एक पहेली पूछता हूं कि संसार में सबसे अनमोल क्या है? आप में से कुछ कहेंगे स्वर्ण, कुछ कहेंगे मोती, कुछ कहेंगे हीरा। तो इसमें पहेली क्या हुई? पहेली यह है कि जो संसार में सबसे अनमोल है वही संसार में सबसे सस्ता भी है। वो हर पल मरता भी है और सदा जीवित भी रहता है। वो सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। बूझिए क्या है वो? मैं बताता हूं। वो है समय। यदि आप हर पल का सदुपयोग करेंगे तो वो सबसे अनमोल है। दुरुपयोग करेंगे या व्यर्थ करेंगे तो वो सबसे सस्ता है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। व्यर्थ करेंगे तो हर पल मरता है,
परंतु हम सब के मर जाने के पश्चात भी यही है जो जीवित भी रहेगा। यही है जो यदि आपके साथ है तो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और यही यदि आपके विरुद्ध है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। आप इसे अनमोल बनाते हैं या इसे यूं ही नष्ट करते हैं? इसे मित्र बनाते हैं या शत्रु? इसे हर पल जीते हैं या हर पल मारते हैं? ध्यान रहे, समय से बड़ा धन और कोई नहीं। मित्र और शत्रु हर एक के जीवन का अत्यंत बड़ा भाग इस पर टिका हुआ है। आपके जीवन में सफलता, असफलता भी इसी पे टिकी हुई। किंतु आपको इन मित्रों को और इन शत्रुओं को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं आपके भीतर है। यदि आप विनम्र हैं, यदि आप निरंतर प्रयास कर सकते हैं, तो आपको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में अहंकार है, यदि बात बात पे आपको क्रोध आ जाता है, तो आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तो अपने भीतर के मित्र और शत्रु को पहचानें और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।